जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको सीटेट दिसंबर में होने वाला है, जो संभावित डेट जो निकाला गया है, अभी तक आवेदन नहीं लिया जा रहा है। इसी क्रम में हम प्रश्न जो शॉर्ट्स वीडियो जो 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा वो सीरीज चलाए हुए हैं। चूँकि अभ्यर्थी के द्वारा बोला जाता है सर बहुत अच्छा आप बना रहे हैं। चूँकि मैं जानता हूँ एक में आपको 10 क्वेश्चन भी हम डाल सकता हूँ, लेकिन हमें ये लगता है आप नहीं देखेंगे, मुझे लगता है। लेकिन एक प्रश्न में आप देख के चल देते हैं हंसते खेलते। लेकिन आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कभी कभी वीडियो कम चल रहा है, ऐसे में एक हिम्मत सा टूटता है कि वीडियो क्यों नहीं देखा जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप वीडियो वाकई में अगर डेली देखते हैं और शेयर भी करते हैं तो हम निरंतर वीडियो ला पाएंगे, और नहीं तो फिर हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे सीटेट वाला। क्योंकि जब आप लोग के द्वारा देखा ही नहीं जाएगा, कम से कम 1000 अभ्यर्थी तो देखे, तो आप अपने जितने भी ग्रुप है जो BA DLED वाले जो भी अभ्यर्थी लोग हैं जो सीटेट नहीं पास हुए हैं, उन तमाम ग्रुप में भेजें। उनको पढ़ने के अच्छा लगे तो आपको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे तब, नहीं तो फिर हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। रीज़न है चूँकि इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं और वाकई में आप देखते भी हैं। चलिए इसी क्रम में एक नए प्रश्न पे चलते हैं। ये भी प्रश्न आपको सीटेट के एग्जाम में इसी पे आधारित हमेशा प्रश्न पूछा जाता है 110%। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, पहले प्रश्न पढ़िए आपके स्क्रीन पर क्या है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मान है यदि n, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यदि n के जगह पे पता नहीं क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या को दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आपको पता है ना प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है। 1 से लेके 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में आया है तो बताना जरूरी है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में क्या दिया फिर पढ़िए। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या होगा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। n के जगह पर कोई भी मान रखे तो अधिकतम मान आना चाहिए, यानी सबसे बड़ा मान आना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने ये है, जैसे दिया हुआ 5n + n, दूसरा ऑप्शन है 5n, तीसरा n + 5/5, चौथा है 5n - n। अब इस ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन से बनाइए। n के जगह पे मान पुट कीजिए और देखिए किस में अधिकतम मान आता है। आप n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या लीजिए, क्योंकि n डिफाइंड नहीं है। ये नहीं बोला है कि n के जगह पे 1 ही लीजिए, कुछ नहीं पता है, लेकिन ये बोला है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। क्या बोला है, यहाँ बोला है n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ साफ दर्शा दिया है एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में क्या है, 1 से लेके अनंत तक में कोई भी ले सकते हैं। और जो जो ऑप्शन दिया उस पर बैठाइए और चेक कीजिए क्या अधिकतम मान आता है। चलिए चेक कीजिए आप, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, 5n + n। अब मान लीजिए कोई एक मान लिए, मैंने क्या लिया, 1 माना। n के जगह पे क्या माना, 1 माना, तो 1 पुट कीजिए। n के जगह पे 1 किया, फिर n है तो 1 माने हुए तो 1 लीजिए। क्या हो गया, 5 का 5 और +1 = 6। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने ए पे बनाया, ए ऑप्शन पे मान पुट किया। अब दूसरा पे करते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे पुट करते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, n के जगह पे कुछ भी, लेकिन प्राकृतिक संख्या लेना है। अब मान लीजिए 5n है तो इसका मान पुट कीजिए 5। n तो 1 माने हैं, अगर एक बार n के जगह पे 1 माने तो सभी ऑप्शन में n के जगह पे 1 रख के चेक करना है, ये जान लीजिए। तो n के जगह पे 1 है तो गुने 1 तो क्या हो गया, 5। सी ऑप्शन में देखिए n + 5/5 है, तो n के जगह पे 1 + 5/5 क्या हो गया, 6/5। भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, 5 का 5 बच गया 1.2। चलिए डी ऑप्शन देखिए आप, डी ऑप्शन, डी में क्या है 5n - n, तो डालिए यहाँ पे 5n - n। क्या मैंने माना है, मैंने माना है यहाँ पे, मैंने क्या माना है पता नहीं, यहाँ पर कीड़ा सब आ गया, फतिंगा है, खैर नहीं भैया। तो आप मानिए 5n कितना है, n के जगह पे 1 मानिए, तो 1 माने हुए -1 क्या हो गया, 5 का 5 -1 = 4।
आप देखिए क्या क्या, सॉरी, एक ये मान है, एक ये मान है, एक ये मान है। आप सभी ऑप्शन में मान पुट किए हैं तो आप देखिए किसका मान ज़्यादा आया, आप खुद देखिए किसका मान ज़्यादा आया। आप ऐसे चेक कीजिए, ऊपर वाले में 6 आया, इसमें 5 आया, गुना किए, इसमें 1.2 आया, इसमें 4 आया। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एक रखे और मान सही हो गया, आप आगे भी चेक कीजिए। अभी ना एक रखे हैं, एन के जगह पर तो कोई भी होगा, तो यहाँ पे तो दिखने में मिल रहा है कि गुना में छोटा हो गया और जोड़ने में ज़्यादा हो गया। तो आप फिर से चेक कीजिए, आप दूसरा ऑप्शन लीजिए, ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ लेते हैं, एन के जगह पे 2 रखिए, एन के जगह पे 2 रखिए, 2, तो क्या होगा, यहाँ 2 रखिए तो 5 दूना, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। देखिए एन के जगह पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, एन के जगह पे 2 माने, अब फिर एन है तो 2, तो क्या हुआ, 5 दूना 10 और 10 दू 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पुट किए, यहाँ पुट कीजिए, एन के जगह पे 2, चूँकि 2 माने हैं तो क्या होगा, 5 गुने 2 तो क्या आ गया, 10 आ गया, आया ना। फिर यहाँ पुट कीजिए तो क्या होगा, यहाँ 2, 5 दू 7/5 क्या हो गया, 7/5 को भागा देंगे तो क्या आएगा, जो भी मान आएगा, 5 इकाई 5 और 5 चौके 1.4, यहाँ पे रखेंगे 2 तो 5 दूना 10 और यहाँ 2 है, 10 में से 2 गया 8। यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या आ रहा है, यानी आपको साफ कहें तो गुना करने पे क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। आप वही 3 रखिए, 3, तो यहाँ क्या होगा, देखिए अभी भी क्या है, यहाँ गुना भी है और साथ में जोड़ है, इसीलिए यहाँ लंबा वैल्यू आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, आपको बस गुना है, क्या है, बस गुना है। तब अब मान लीजिए 3 रखिए, यहाँ 3 रख के देखिए, 3 रख के देखिए आप, तीन रख के देखिए तो क्या होगा, एन के जगह पे तो 5 गुने 3 प्लस एन के जगह पे 3 कितना होगा, 5 तिया 15, 15 3 18। अब यहाँ रखिए 5, एन के जगह पे 3 माने हुए हैं, चूँकि प्राकृत संख्या है तो 5 तिया 15। इसमें मानिए यहाँ क्या होगा, 3 रखिए तो 5 3 8, 8/5 भागा देंगे तो क्या होगा, 5 इकाई 5 दशमलव 5 इकाई 5 इकाई 5 बच गया 3, 5 छक्के 30। अब इसमें रखिए 3 5 तिया 15, अब -3, 15 में से 3 गया 12। इससे साफ साबित हो गया कि आपका ये मान देखिए कौन बड़ा आया, 18 15 1.6 या 12, इसमें कौन बड़ा आया, आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जीवन में नोट कीजिए आप, जब गुना कीजिएगा, जब गुना होगा तो मान बड़ा होगा, गुना में मान बड़ा होगा, मान बड़ा होगा, इसको नोट कीजिए आप। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, और जब भागा दीजिएगा, जब भागा दीजिएगा, भागा दीजिएगा, तब मान क्या होगा, मान छोटा, क्या होगा, छोटा। ये नोट में कर लीजिए, गुना में क्या होता है, इसको नोट कीजिए आप, पहले नोट कीजिए, ये नोट कर दिए, नोट में ऐसा ही प्रश्न पूछता है। जब भी गुना कीजिएगा तो वो मान बढ़ेगा, और जब भागा दीजिएगा तो वो मान घटेगा। कैसे घटेगा आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही क्यों हुआ, चूँकि देखिए 5n है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना होता है आप जानते होंगे, गुना के साथ में एडिशन भी है, जोड़ भी है, इसीलिए मान ज़्यादा हो गया। गुना तो इसमें भी था, 5n में भी था, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, गुना के साथ में ऐड हो गया, यानी गुना होने के बाद भी ऐड होगा, यानी और बड़ा हो गया। लेकिन इसमें क्या है, भागा है, तो भागा में ऐसे ही कम हो गया। देख लीजिए भागा में मैंने क्या लिखा है, मान छोटा होगा। और घटाव जैसे ही हुआ तो मान घट जाएगा। कहने का मतलब हुआ, कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ बताते हैं, कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे सर जोड़ में क्या होता है, चूँकि जोड़ में भी मान बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। घटाव, जब घटाव करेंगे तो इसमें तो घटेगा ही, यानी आपको 100 रुपया दिया, बोलेंगे भैया 10 रुपया वापस लाइए, तो इससे क्या हो गया, मान घट गया। लेकिन 10 आपके पास 100 रुपया है और उसमें बोलेंगे भैया 10 रुपया और जोड़ दीजिए, 110 हो गया, बढ़ा। लेकिन जैसे ही गुना करेंगे,
गुना में बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अधिकतम मान होगा, बहुत बढ़ेगा अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अधिकतम मान बढ़ेगा कैसे। मान लीजिए आपको मैंने 100 रुपया दिया, बोलेंगे भैया इसमें आप 10 रुपया से गुना कर दीजिए। आपको मैंने 10 हम बोलेंगे 100 रुपया मैंने दिया, इसका 10 गुना कर दीजिए। तो 100 को 10 से गुना कीजिएगा, सीधे 1000 चला जाएगा। लेकिन बोलेंगे 100 रुपया दिए हैं, इसमें 10 का ऐड कर दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, तो 110 हुआ। इससे साबित हुआ प्लस वाला में क्या होता है, मान तो बढ़ेगा, लेकिन गुना वाला में क्या होगा, गुना में इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अधिकतम मान गुना में आएगा। और भागा में क्या होगा, भागा में घटेगा, भागा में क्या होगा, घटेगा। ये लिख लीजिए, घटाव में भी घटेगा और भागा में घटेगा, और प्लस में बढ़ेगा और गुना में बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा किस में बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा गुना में बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा गुना में बढ़ेगा। तो यही प्रश्न था आपके सामने, इसका सही उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए होगा। ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो 11 मिनट हो गया, हम जानते हैं, स्किप इसलिए मत कीजिए। ये क्वेश्चन आप देखते मात्र बनाइएगा, बना के देखिए आप, प्लीज़ बनाइए इसको। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा मान दिखाता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा मान दिखाता है, यानी ऑप्शन में से चुनना है। जब n, फिर बोला देखिए, जब n, क्या बोला, जब n क्या है, n पता नहीं है अभी, जब n एक प्राकृत संख्या है, जब n एक प्राकृत संख्या को दर्शाता है, n के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, चूंकि n क्या बोला, प्राकृत। तो प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 से लेके अनंत तक जाएगा। और आपको प्राकृत बोला है तो प्राकृतिक ही लेना है। फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा मान, क्या बोला, छोटा मान। पहले वाला में अधिकतम मान था, छोटा मान, छोटा मान। तो छोटा मान कब कब आता है, अब ये बताएं, नोट करवाएं, या तक घटाव में, माइनस में, नहीं तो भाग में। प्लस वाला तो ऐसे ही छट जाएगा, प्लस वाला तो ऐसे ही छट जाएगा, जो भी प्लस वाला है वो तो ऐसे ही छट जाएगा। तो प्लस वाला तो है नहीं। अब गुना वाला में अधिकतम मान होगा, अगर n के जगह पे प्राकृतिक संख्या कोई भी लेंगे तो गुना वाला तो ऐसे ही छट गया। क्यों, चूंकि गुना में अधिकतम मान होता है, गुना वाला तो ऐसे ही छट जाएगा, गुना वाला जो भी ऐसे ही छट जाएगा। क्यों, चूंकि गुना और प्लस इसमें मान अधिक होगा। लेकिन आपसे क्या बोला है कि n प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन जब मान जब n के जगह पे रखेंगे तो मान छोटा हो, छोटा, आंसर आपका छोटा हो। इसीलिए क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़िए, हम रिपीट करते हैं 1 से 2 बार 3 बार, चूंकि याद हो जाए जेहन में। चलिए, दोनों छट गया, बच गया ये और ये। और हम जानते हैं मान कब छोटा होता है, मान घटाव नहीं तो भागा में होता है ना, होता है ना। तो यहाँ दोनों जगह भागा है, तो चेक कर लीजिए आप। यहाँ देखिए क्या होगा, 2 भागा 2, ये तो बात ही खत्म है, ये तो माने लिख दिया 2 भागा 2, यहाँ तो मान पहले से दिया हुआ है। अब इसमें चेक करते हैं, n के जगह पे प्राकृतिक संख्या लेना है। तो कोशिश कीजिए ऐसे प्रश्न में, जब भी छोटा मान निकालने के आवे तो बड़ा मान लीजिए, बड़का मान। प्राकृतिक संख्या लीजिए लेकिन बड़का मान, लेने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न आवे छोटा या अधिकतम मान चेक करने के लिए तो मान बड़ा लीजिए। तो यहाँ n के जगह पे लीजिए बड़ा मान, मान लीजिए 100 लिए, 100 भागा n भागा कितना है, n भागा 12 है, तो n के जगह पे 100 रखे, चूँकि प्राकृतिक संख्या है, अब भागा 12, तब 12 से भागा दीजिए, इसको क्या होगा, 100 भागा 12 कीजिए, क्या हो गया, 2 से काटिए, 50 छक्के 2 तिया 25, या कितना आ गया, 25/3, इसको भागा दीजिएगा, क्या आएगा, 3 अट्ठे 24, 1 पूर्णांक ये, यानी 8 पूर्णांक 1/4। इसका मान कितना आया, 8 पूर्णांक 1/4 आया। यानी ये दोनों तो ऐसे ही छट गया, बच गया ये और ये और ये। अब इन दोनों में क्या, इसका मान तो सीमित आया, चूंकि पहले से दिया 2 भागा 2 तो 1 होता है। लेकिन जब n के जगह पे 100 लिए, मान हमको लेना था कोई प्राकृत संख्या, 100 लिए तब इतना मान आया, 8 पूर्णांक 1/4। 1/4 को भूल जाइए, 8 तो पूर्ण संख्या आया जो 1 से बड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या हुआ, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही है। क्या सही है, सी सही है। और नहीं बाद बाकी ये भी ऑप्शन है, बी वाला और सी वाला, इसको भी चेक कर लीजिए, समझा देते हैं, देखिए बाद में कहा बोलिएगा गुरुजी नहीं बताए।
चलिए ये भी चेक कर लीजिए। मान लीजिए बी ऑप्शन लेते हैं, n गुने 0.7। n क्या माने थे हम? 100 माने थे ना, 100 माने थे माना प्राकृत संख्या है तो 100 लीजिए। 100 गुने 0.7 गुना कीजिएगा क्या आएगा? 700.1 तो 70 आ गया। ये हो गया बी, ये हो गया सी ऑप्शन चेक किए। अब हम डी में भी यही मान पुट कीजिए। डी क्या है? n गुने 1.2। तो n के जगह पे 100 माने हैं तो 100 लीजिए। 100 गुने 1.2 गुना कीजिए तब 1200 आएगा। दशमलव एक अंक बाद है तो एक अंक बाद दशमलव दे दिए, यानी ये हो गया 120 और ये हो गया 70। क्या हो गया? ये हो गया 120। हाँ ये हो गया आपके सामने क्या हो गया? 120 हुआ और ये हो गया 70। क्या हो गया? ये 70 हुआ, ये 120 हुआ है ना, और ये 8 हुआ और ये हो गया 1। तो सबसे छोटा मान बोला है, सबसे छोटा मान। तो छोटा मान आपके सामने क्या आया? अगर 100 सब में माने तो आपके सामने मान आ गया ये, सॉरी गलती बोला गया, आपके सामने मान क्या आ गया? अधिकतम छोटा मान। अगर n का मान रखते हैं तो सबसे छोटा मान क्या होगा? ये। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी गलती से बोल दिए, तब आपके सामने छोटा बोला है। क्या बोला है? छोटा बोला है। तो जब छोटा बोले n के जगह पे मान रखने के बाद ऑप्शन में कौन सही है तो आप क्या बोलेंगे? और इसमें भी हम रखे, मान लीजिए 100 रखे, इसमें आ गया 70, इसमें आ गया 120 और इसमें आया 8 और इसमें आया 1। तो आपके सामने क्या बोला है? छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा मान 1 आया, यानी सॉरी गलती से बोल दिए आपको। चलिए इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्यों सही है? देखिए कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक, चूँकि पढ़ाते पढ़ाते ध्यान इधर उधर हो जाता है, मतलब तो ऑप्शन से चेक करना है। n का मान रखे तो n का तो मान रखे हम जहाँ रखे, और छोटा बोला है तो इसका मान आ गया आपको n गुने, इसका आ गया आपको 70 और इसका आ गया 120 मान आया। आप खुद बताइए कौन छोटा आया? छोटा मान पूछा है, ये आया 1, ये आया 70, ये आया 8.1/4, ये आया 120। तो छोटा कौन आया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और पहले इसको नोट कीजिए आप। और मुझे उम्मीद है और आशा है बल्कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि रीज़न ये होता है, चलिए बहुत पसीना है, लाइटिंग होता है तो चूँकि ऐसा प्रश्न देखिए कितना घुमाया है, हम आप फंस सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बार 3 बार जब बनाइएगा, पहले वीडियो देखिए उसके बाद बनाना है, आपको 110% आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा। और यहाँ पे आपका बस मान आपको चेंज कर देगा, बस समझ गए। छोटा कब होगा? घटाव और भागा में। और बड़ा कब होता है? जोड़ और गुना में। और अधिकतम मान किस में आता है तो बोलिएगा गुना में। और न्यूनतम मान किस में होता है तो भागा में। अब बाद बाकी ऑप्शन में चेक कर लेना है। समझ में आया? चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने ग्रुप में जितना भी है BEd DLEd जो भी कर रहे हैं उन तमाम अभ्यर्थी को जो सीटेट देना चाहते हैं उनको आप शेयर कीजिए, ठीक है? इससे सभी का भला होगा। मन में ये मत सोचिए अरे हम पढ़ लिए हैं, हम पढ़ लिए सर ये वो, सभी को शेयर कीजिए। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा ही होगा। 110% ऊपर वाला आपको देखता है। और सभी का भला करने का प्रयास कीजिए। जीवन में कभी भी निगेटिविटी आवे उसको फट से अपने मन से निकालिए। आता है, कोशिश कीजिए, आप भला कीजिए। दुनिया कुछ भी आपके बारे में बोले, आप भला कीजिए, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।